हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं द सिबलिंग्स की वीडियो को। लेट स्टार्ट। पीरियड एक बीमारी है, बीमारी। एक स्पर्म नहीं डाला गया तेरे से उस पे। क्यों नहीं कर पाई बच्चा पैदा? भाई मेरा पास पीरियड आ गया। क्या बात कर रहा है भाई? लड़कों को कब से पीरियड्स आने लगे? देखो भैया, अगले 7 दिन तक कोई मर्द जात का शक्ल नहीं देखने का। ये मेरा फेवरेट नियम है। I am in my evil era। इसकी माँ का सबको खा जाऊँ। दोस्तों, सबसे गर्व की बात, हमारे दीदी ने पीरियड के दौरान एक भी पेन किलर नहीं लिया। घर में गया हल्दी खाना, चुपचाप जाकर मेरे लिए 20 रुपया का कुरकुरे लेके आ, जल्दी। क्योंकि हीरोगिरी फुफू करने में नहीं, अक्षय कुमार की तरह पैक खरीदते पहनने में है। अब बन जा तू पैक में। Oh my God! खून! मम्मी, मम्मी खून! मम्मी मैं मरने वाली हूँ। सुबह सुबह मुर्गी की तरह चिल्ला क्यों रही है? पिछवाड़े से अंडा निकल गया है क्या? मम्मी अंडा नहीं, ये देखो खून जैसा क्या निकल रहा है। कहीं ये टमाटर सॉस तो नहीं? अरे टमाटर सॉस नहीं है वो। वही लगता है तेरा पहला पीरियड आ गया भैया। क्या पीरियड? हाँ अजी सुनिए, हमारे बच्चा का पहला पीरियड आ गया। जल्दी से जाकर बैड और मिठाई लेके आइए। इसकी माँ का, इधर मैं बनने वाली हूँ और ये लोग को मिठाई की बनी है। हाँ भैया, क्योंकि तू आज से एक बच्ची नहीं रही, औरत बन गई है। औरत? क्या औरत? हाँ, आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि कैसे एक बूंद खून वजाइना से निकलते मैं एक बच्ची से एक औरत बन गई। कैसे दिन दहाड़े मेरे से मेरा बचपन छीन लिया गया और कैसे पीरियड ने मेरी जिंदगी बदल दी। भैया पीरियड में खींचा नहीं जाते, क्या नहीं छूते, वो भी नहीं छूते। अरे ये नहीं छू, वो नहीं छू, तो छू क्या? बस घर पे रहे और बात खत्म। और इधर नहीं जाना और उधर भी नहीं जाना और घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना, हवा लग जाएगा। बस 7 दिनों तक घर में रहकर गुंड मराना। क्या 7 दिन? हाँ, और पूजा करने तो बिल्कुल भी मत जाना। क्यों? भगवान से क्या दुश्मनी है पीरियड का? बेटा ये नियम है। क्या कितना बकवास नियम है? किसने बनाया है ये नियम? ये एस्थेटिक नियम हमारे पुरखों ने बनाया बच्चा। तो दोस्तों, ये बातें आज से कई हजारों साल पहले की, जब इस धरती में पहली बार किसी औरत का पीरियड आया था। पीरियड के दौरान उस औरत का मूड स्विंग इतना बढ़ गया कि उस औरत ने पूरे दुनिया का संतुलन ही बिगाड़ दिया था। जगह जगह जाके आतंक मचा रही थी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। बुंडे फाड़ के रख दिया था एक औरत ने। तो फिर देवों ने मिलकर डिसाइड किया उस औरत को 7 दिन तक 4 दीवारों में बंद करने का। और तब से लेके ये पता सदियों से चलते हुए आ रही है आज तक। तो बेटा ऐसे उस जन्म से ट्रांसफर होते होते आ रहा है ये एस्थेटिक नियम। और अभी तुझे तेरे बच्चे और उसके बच्चे को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एस्थेटिक नियम है। भाई मेरे फर्स्ट पीरियड आते ही इन्होंने सच में मुझे 7 दिन तक के लिए कमरे में बंद कर दिया। और वो कमरा किसी कैद खाने से कम नहीं था, और कानून कायदे तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। देखो भैया, अगले 7 दिन तक कोई मर्द जात का शक्ल नहीं देखने का। ये मेरा फेवरेट नियम है। क्या? वेट व्हाट? भैया और पापा का भी शक्ल नहीं देख सकती क्या? नहीं, नो मर्द जात का शक्ल मतलब नो मर्द जात का शक्ल। शिट, ये कैसी जिंदगी हो गई है मेरी? अपने भैया को परेशान करे बिना अगले 7 दिन तक कैसे जीऊंगी? फिर ऐसे 2-3 मिनट उस कमरे में जीने के बाद बोरियत से परेशान होकर मैंने अपने भैया को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि तब मेरे पास फोन नहीं था यार। मेरे प्यारे ब्रैकेट में कुत्ते, विषय भाई को परेशान करना। महोदय, आपसे सविनय निवेदन है कि अपना सरासा शक्ल मुझे दिखाने आए। यहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो रही हूँ, और साथ में मेरे लिए तोहफे के रूप में 1 किलो आइसक्रीम भी भिजवाए। फिर ऐसे ही चिट्ठी को लिख के मैंने दरवाजे के नीचे से फेंक दिया अपने भैया को। सोचा था अभी तोहफे में मुझे 1 किलो आइसक्रीम मिलेगा, पर वो चिट्ठी का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता हिंदी के अक्षर। अपने दोस्तों से चीटिंग मार मार के पास हुआ ये हिंदी में गांडू साला। एक तो उस कमरे में 1 सेकंड 1 साल जैसा लग रहा था, ऊपर से पीरियड ने अलग मार रखी थी। ऐसे तो बच्चा होने पे औरतें चिल्लाते हैं, कहीं मेरे पेट में बच्चा तो नहीं? OMG, भाई किसका बच्चा है ये? मैंने तो कभी उल्टी सीधी हरकतें भी नहीं की। मुझे लगता है पीरियड्स में लोग पागल हो जाते, तभी मैं ये सब चीजें सोच रही हूँ। बेटा, कहीं बच्चा पेट में लात तो नहीं मारा? उस समय मुझे पीरियड का कुछ ज्ञान ही नहीं था। होगा भी कैसे? स्कूल वालों ने कभी ढंग से पढ़ाया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालने सिखाते हैं। नहीं मतलब क्या होगा एक्स का वैल्यू निकाल के? सर जी वो जा चुका है, उसकी याद क्यों दिलाते हो? और सर जी उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक चूतिया था। ये लो, x का वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये लो हैंड्स प्रूफ। अब ठीक है
अरे नहीं, आप मुझे मार नहीं सकते सर, मेरा पीरियड चल रहा है दूसरा दिन है, तो इसलिए मैंने सोचा अपने प्यारी दादी से जाके पीरियड का ज्ञान ले लूं। दादी दादी, ये पीरियड का मतलब क्या होता है जी? अरे बाप रे, हे भगवान, बेटा ये सब बातें जोर से नहीं बोलता। पीरियड एक बीमारी है, बीमारी। ज्यादा उछल कूद मत कर, वरना किधर किधर से खून निकल जाएगा, और जल्दी घर पे जा वरना हवा लग जाएगा तेरे को। दादी तो पुराने जमाने की औरत है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मम्मी से जाके पूछते हैं। मम्मी मम्मी, क्या पीरियड एक बीमारी है? क्या? नहीं तो किसने बोला ये बात तुम्हें? दादी ने। अरे बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज है, हर औरतों को होता है। हाँ, हर औरतों को? आपको और दादी को भी हुआ है? हाँ, दादी को भी हुआ था, पर अब दादी की उम्र हो गई है, तो अभी दादी को नहीं आता। अच्छा, इसलिए आप हर महीने बीमार हो जाती थी? हाँ, बीमार हो जाती थी। पर बीमार ही क्यों? सीधा जाके भी तो आप बोल सकते थे। पीरियड हुआ है मुझे। अगले 7 दिन तक सब लोग कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। और हाँ, आप खुद का खाना खुद बना लीजिए। और बच्चों, तुम लोगों से क्या अपना कच्चा और बनियान भी धुलाया नहीं जाता? हाँ, बाथरूम में अभी तक कल का कच्चा बना हुआ है। अरे बाप रे, ऐसे करने से घर नहीं चलेगा। और हमारे जमाने में ये सब बातें किसी को खुल के बोलना सिखाया ही नहीं। पर बेटा, अब वक्त बदल चुका है, मैंने तो ये बात तुम्हारे भाई को भी सिखा दिया है। बेटा अमृत, इधर आना तो। हाँ, यहाँ में मेरे जैसे VIP इंसान को किसने सामान किया? तुम लोग मुझे शांति से फ्री फायर भी खेलने नहीं देते। बेटा, अपने बहन को बताना तो पीरियड का मतलब क्या होता है। अरे मम्मी, पीरियड का मतलब तो पीरियड होता है, और क्या? क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। इसमें मंदिर नहीं जाना होता है, रसोई घर में नहीं आना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बस दिमाग चाटना होता है। ये कैसा एक्सप्लेनेशन है भैया? तू ज्यादा मेरा दिमाग मत चाट, मैं बहुत बड़ा बायोलॉजी का टीचर हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। हे भगवान, ना क्या हो रहा है? मेरे पोते को क्या सिखा रहे हो तुम लोग? और तू पीरियड के वक्त किचन में क्या कर रही है? जल्दी कमरे में जा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अरे दादी, आप थोड़ा सा गंवार हो क्या? आपको कुछ नहीं पता? मेरे बायोलॉजी टीचर ने बताया, ये सब नियम के बारे में बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ। मुझे समझ नहीं आता, ये पीरियड को इतना लोग टैबू जैसा क्यों देखते हैं? अरे यार, इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। अगर सारे लड़कियों को पीरियड आना बंद हो गया ना, तो पूरा दुनिया खत्म है। हाँ दोस्तों, पीरियड तो बहुत नॉर्मल और नेचुरल चीज है। जैसे सुच्चू और लैट्रिन निकलता है, वैसे पीरियड भी निकल जाता है नॉर्मली। वैसे बात तो सही कर रही है। अरे भैया, इसमें तेरे को शर्माने की क्या बात है? इस पे तो तेरे को गर्व होना चाहिए। और गैस व्हाट, हम लड़कों को भी पीरियड आता है, बस हम बताते नहीं है। क्या? अब हमें किस तरीके का पीरियड आता है ये मैं नहीं समझा रहा, मेरे लड़के समाज कमेंट पे समझा देंगे। वैसे कभी सोचा है कि अगर सब कुछ उल्टा होता और लड़कियों की जगह लड़कों को पीरियड होता तो कैसा होता? इसकी माँ का भाई, मेरा पास पीरियड आ गया। क्या बात कर रहा है भाई? लड़कों को कब से पीरियड्स आने लगा? मुझे नहीं पता भाई, पर मेरे लन से लाल नदी बह रहा है। कौन सी लाल नदी? दिखा दिखा दिखा। चीजे, तुम लोगों को शर्म नहीं आता? ये सब दिखाने वाली चीज है। यार बेटा, बिना पीरियड हुआ क्या तुझे? हाँ, अब तेरा पेट पहनने का टाइम आ गया, क्योंकि हीरोगिरी फुफू करने में नहीं, अक्षय कुमार की तरह पेट खर्चा पहनने में है। अब बनता तू पैटमैन। प्लीज प्लीज भैया, ये सब इमेजिन करके हमारा जिंदगी खराब मत करो। हमारा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारी ये सब स्टोरी सुन के मेरा आत्मा को चोट मिल गया। अच्छा ठीक है फिर, चल हट। इसलिए कहती हूँ, औरतों का इज्जत किया करो, सम्मान दिया करो उन्हें। दोस्तों, हमारी दीदी अभी अभी 7 दिन का दर्दनाक पीरियड की लड़ाई लड़के जिंदा वापस आई है। सब मिलके तालियां बजाओ। जय औरत, जय औरत। और दोस्तों, सबसे गर्व की बात, हमारे दीदी ने पीरियड के दौरान एक भी पेन किलर नहीं लिया। मतलब हमारी दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल नहीं, वुमेन बोलो, वुमेन, औरत बन चुकी हूँ मैं। हाँ वही, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। सब तालियां बजाइए हमारी वुमेन के लिए। जय औरत, जय औरत, जय औरत। पीरियड के कुछ डार्क साइड भी होते हैं, जिसे जान के आज अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, और अगर एक लड़की हो तो तुम्हें रोना ही आ जाएगा। दीदी, आज मेरा भी पीरियड चल रहा है। कोई नहीं, 7 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बहना। मुझे भी ये सब सुन के पीरियड आ जा रहा है। क्या? तुम लोग का दुख सुन के मुझे तुम लोगों को इमोशनल सपोर्ट देने को मन कर रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो आओ तुम लोग को आज लड़कियों का सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊं। किताब कलम लेके बैठ जाओ, क्योंकि पीरियड में हम लड़कियां हम नहीं रहते हैं, पूरी पर्सनालिटी ही बदल जाती है। उस वक्त हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। इस कुत्ते का होता है। शेक चाहिए, शेक। शेक दो। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। ये पिकाचू जैसा दिखने वाला चीज यूट्रस है, और बाहर से ये जितना क्यूट लग रहा है, अंदर से उतना ही हैवान है। इसके जिंदगी का बस एक ही मकसद है, बच्चा पैदा कर। बच्चा क्यों नहीं हो रहा? बच्चा पैदा है क्यों नहीं हो रहा? देखो, अभी तो हम खुद बच्चे हैं, बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं हुआ है अभी, और जब हम बच्चा नहीं पैदा कर पाते, ये आ जाता है हमसे बदला लेने।
फिर से फेल हो गई तू बच्चा पैदा करने में। पूरा 1 महीना लगा के बनाया था ये अंडा, एक स्पर्म नहीं डाला गया तेरे से उस पे। क्यों नहीं कर पाई बच्चा पैदा? बोल, अब देख मैं क्या करती हूँ। ये ले क्रैम्स का बवंडर। ये लो मून सिंह का सहला। मेरी जिंदगी में इतना दुख तकलीफ क्यों है? मुझे अपने एक्स का याद आ रहा है। हे भगवान मारो मुझे, क्या बोल रही हूँ मैं? ओह माय गॉड सिरिको, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, अगर तुम्हारा पीरियड चल रहा है और उसी वक्त तुम्हें अपनी एक्स की याद आए तो समझ जाना ये सब तुम नहीं कर रहे हो, ये सब तो ये पिकाचू का सलावा है। अब मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे पीरियड आते ही आई एम इन माय इविल एरा, इसकी माँ का सबको खा जाऊंगी, दुनिया तबाह कर दूंगी। बेसिकली जानवर बन जाती हूँ, जानवर, एक प्यारा सा जानवर जिसे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। हे भगवान, मेरे से कोई प्यार क्यों नहीं करता? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार चाहिए इसको। अब तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतना भी बुरा भगवान नहीं हूँ मैं। प्यार करने वालों को तो ये अपने ब्लॉक लिस्ट में रख दिया है। इसके मगरमच्छ के आंसू में मत आना तुम लोग। 1 नंबर की बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। जैसे लड़के मेरे जिंदगी में आप भेज रहे हो ना, एक काम करती हूँ, इनमें से एक आपको भी भेज देती हूँ। भगवान, क्या बोल रही है ये लड़की? अरे मुझे समझ नहीं आता ये भगवान जी इतने सारे लड़कों में से चुन के ये सी वाले लड़कों को मेरी जिंदगी में क्यों भेजते हैं? आई लव यू पिया, मैंने तुमसे ज्यादा सुंदर लड़के कभी नहीं देखा। तुम्हारी आंखें तो दुनिया की सबसे सुंदर आंखें हैं। सच कह रहा हूँ, तुम पहली लड़की हो जिससे मैं इस तरह बात कर रहा हूँ। तुमसे तो सोलमेट वाला वाइब आ रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। भाई बस करो भगवान जी, कितना कैरेक्टर डेवलपमेंट कराओगे? और अब इससे ज्यादा कुछ हुआ तो अपने ही मांग में सिंदूर डाल के खुद से ही शादी कर लूंगी। अच्छा चलो अब इस पैड के बारे में बात करें। नहीं लड़कों, इसे पहनते ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। छुन बोलते ये ऐड वाले तुम लोगों को। हम लड़कियां पैड पहनते ही चांद पे नहीं जा सकते। इसका बस एक ही काम है, खून की नदियां पैंटी से बाहर जाने से रोकना। पर इससे तो वो भी सही से नहीं हो पाता। अरे मतलब इधर उधर से लीक हो जाता यार। बट थैंक गॉड इस दुनिया में पैड एग्जिस्ट करता है। आई एम सो ग्रेटफुल। जस्ट इमेजिन करो अगर पैड ही नहीं होता तो हम लोगों के साथ क्या होता? इस दुनिया में इतने सारे लड़कियां, हम सब मिलके तो पूरा दुनिया ही लाल कर देते। भला हो इस इंसान का जिसने हमारी दुनिया में पैड बनाया। अब इस पैड को लेके मैं जंग लड़ने जाती हूँ। पीरियड आते हैं यार। वैसे मुझे पीरियड में ब्लड बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसका तो स्मेल भी अच्छा नहीं है। पीरियड में ब्लड ही क्यों निकलता है? कोई परियों वाला ग्लिटर व्लिटर निकलता, हवा में उड़ने लगती तो बात बनती। ओहो वाओ, देखो मेरा पीरियड आ गया। वाह, ये देखो मेरा भी आ गया, मैं तो हवा में उड़ रही हूँ। मेरा तो पहले ही आ चुका था और तुम लोगों से ज्यादा अच्छा कलर है मेरे ग्लिटर का। सच में पीरियड को जितना भी भला बुरा क्यों ना कह लो, जब पीरियड 2-3 दिन लेट हो जाता है तो भाई फट जाती है। और मार्केट में तो एक नया महामारी भी निकला है, PCOD नाम का। बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। तो इसलिए गर्ल्स अपना ध्यान रखो और हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनो। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अपने हेल्थ पे जितना भी ध्यान नहीं लूं, पीरियड्स आते ही घर में गया हेल्दी खाना, चुपचाप जाकर मेरे लिए 20 रुपया का कुरकुरे लेगा जल्दी। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जिन लड़कों ने ये वीडियो देखा, प्लीज अपनी माँ, बहन, दीदी, गर्लफ्रेंड सब लड़कियों को सम्मानित करो। अरे यार, जब फोकट में इतना इज्जत मिलता है तो अच्छा लगता है यार। केयर क्या करो हम लोगों का। और हाँ, क्या लड़कों को सच में पीरियड्स होता है? जल्दी कमेंट्स में बताओ, मुझे जानना है। बाय। भाई यारो, तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुमको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा, क्योंकि भाई मैं लिटरली खो गया था ये वीडियो देखते देखते। और हाँ, वो जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है लटकते हुए, उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कैरी भाई की न्यू वीडियो देखने। अबे ये वाली नहीं एडिटर, ये वाली। तो अभी से सब्सक्राइब करके आप बने रहो अगले वीडियो तक।